नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी का एक पेपर आज हम सॉल्व करेंगे जो कि जीके जीएस और मैथ्स का पेपर है और ये 2016 का पेपर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि प्रीवियस ईयर है आरपीएससी का ही। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो जो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था वो खातौली के लड़ाई में हराया था। ठीक है, खातौली की लड़ाई में हराया था महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जो फेमस फोक ड्रामा है ना भील का, वो है गवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? तो वो गणगौर मनाया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो मेवाती भाषा जो आपकी अलवर में बोली जाती है, मेवाती अलवर। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो ये 7 चरणों में पूरा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? तो तत्वाद्य कौन सा नहीं है? तो अलगोजा जो है वो तत्वाद्य में नहीं आता। ठीक है, तत्वाद्य यानी कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो। तो रावण हत्था आता है इसके अंदर, जंथर भी आता है, कामायचा भी आता है, लेकिन अलगोजा नहीं आता। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो सतनामी जो है वो दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है। ठीक है, दादूपंथ का उप संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो सतनामी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, कौन कौन से हैं? तो उत्तरादे, खाकी और खालसा जो है ये दादूपंथ के उप संप्रदाय हैं, यानी सब सेक्शन ऑफ दादूपंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये किस में किया जा रहा है? जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो भरतपुर और अलवर में किया जा रहा है। ये 2016 के प्रश्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? तो कौन सा स्थान था जहां महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? वो गोगुंदा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो जोधपुर राज्य का जो शासक नहीं था वो था अनूप सिंह नहीं था। बाकी जो मोटा राजा उदय सिंह, अजीत सिंह, जयवंत सिंह, ये तीनों ही जोधपुर राज्य के शासक थे, अनूप सिंह नहीं थे। नेक्स्ट है, अजरका प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अजरका प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया? तो बीकानेर नागौर बेसिन में जो ऑयल इंडियन लिमिटेड द्वारा जो खोजे गए जो तेल क्षेत्र हैं उनको निम्न में से पूनम नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। तो वो की गई है आपकी 1978 में। ठीक है, जो प्रथम औद्योगिक नीति आई थी वो 1978 में आई थी, 1978 में। नेक्स्ट, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इनमें से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो रीको जिम्मेदार है, जो औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करती है, और निम्न में से जो संस्था जिम्मेदार है वो रीको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो डेवलप करता है वो रीको करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो टोंक जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र को निवेश वृद्धि के लिए शामिल नहीं किया गया है? तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इसका उत्तर है। अब इसका देखते हैं हम। तांबा, देखिए तांबा क्या होगा? तांबा जो है आपका खो क्षेत्रीय, ये खनिज है, तो ये कहाँ मिलता है? खो दरीबा में मिलता है। जिप्सम की अगर हम बात करें तो ये जामसर में मिलता है। सीसा व जस्ता की बात करें तो ये झामर कोटरा में मिलता है। और रॉक फॉस्फेट जो है आपका रामपुरा आगूचा में मिलता है।
ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिए। तांबा, खो दरीबा, जिप्सम, जामसर, सीसा व जस्ता जो है आपका वो झामर कोटरा में मिलता है, और रॉक फॉस्फेट जो है वो रामपुरा आगूचा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में से उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? तो जो उद्योगों के लिए जो वृद्धि दर का जो लक्ष्य है वो 8% है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न करने के हेतु जो निम्न में से जो नोडल एजेंसीज हैं वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, है ना। राजस्थान जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन है वो आपका क्या करता है, वो एक नोडल एजेंसी है फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं राजस्थान में, उनमें से जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में से जो ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु जो निम्न में से कौन सा नोडल एजेंसी है? तो वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत में सौर ऊर्जा उत्पन्न में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो सौर ऊर्जा उत्पन्न में प्रथम स्थान है। ये 2016 का प्रश्न पत्र है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? तो ये भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राजस्थान आयुर्वेद है वो जोधपुर में है, बिल्कुल सही है ये विश्वविद्यालय। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में है, और जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में है। लेकिन जो स्वामी केशवनाथ राजस्थान विश्वविद्यालय वो जयपुर में नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो उत्तर होगा वो चौथा होगा। निम्नांकित में से रियो ओलंपिक 2016 की पुरुषों की मैराथन दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया। किसने भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया? 2016 की बात हुई है, तो यहाँ मनीष सिंह रावत ने नहीं किया था। नेक्स्ट है, 63वें राजस्थान फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया था? तो दम लगा के हईशा। नेक्स्ट, राजस्थान में से राज्यसभा में निर्वाचित 10 सदस्यों में से कितने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं? तो 8। ये पुराना प्रश्न पत्र है। भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन हैं? तो ये नसीम जैदी, जो 2016 के करीबन रहे होंगे। पुस्तक रणखार के लेखक हैं, तो पुस्तक जो रणखार है उसके लेखक जितेंद्र कुमार सोनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि दक्षिण एशियाई खेल 2016 में राजस्थान की किस खिलाड़ी निशानेबाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? तो वो पूर्वी चंदेला थी, सिंह चंदेला। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है प्रकाश टाटिया हैं। जो 2016 का ही पेपर है, आपको मैंने बताया। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है असम। ठीक है, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम राज्य में है मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, गोदवाड़ा प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो है उसका भाग कौन है? गोदवाड़ा प्रदेश राजस्थान का। ठीक है, यानी जो गोडवार रीजन है वो इज अ पार्ट ऑफ विच ब्रॉड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, तो वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है? तो वो कृष्णमग के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर। नेक्स्ट है, ये सब चेंज भी हो सकते हैं। मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है? तो वो बाड़मेर में है। निम्नांकित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने राजीव गांधी रत्न पुरस्कार जीता? सानिया मिर्जा। ये 2016 का प्रश्न पत्र है, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स हैं। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो ये कोलायत जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। बाकी जो सांभर है वो खारे पानी की, फलौदी भी खारे पानी की, डिडवाना झील भी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है? तो बीकानेर जो है वो है। ठीक है, न्यूनतम घनत्व की बात करी गई है यहाँ पर, यानी कि लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, तो वो आपका बीकानेर है।
जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है पुगल जिस पशु को की नस्ल है, तो भेड़ की जो नस्ल है ना उसे पुगल कहते हैं। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है, तो भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है ना। नेक्स्ट है निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया, तो ये नर्मदा नहर परियोजना थी। राजस्थान की जनसंख्या कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है, तो 62% है। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती है ना, तो सरसों जो है वो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती है। नेक्स्ट सोयाबीन जो है वो होती है, तिल भी होती है खरीफ के मौसम में जो उत्पादन किया जाता है, जिसका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस की जाती है जो क्रॉप। यहाँ पूछा गया इज़ नॉट प्रोड्यूस इन अ खरीफ सीजन, तो खरीफ सीजन में जो प्रोड्यूस नहीं की जाती तो वो सरसों है, जबकि तिल, सोयाबीन और मूंगफली की जाती है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है, तो गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन जिला है, तो ये अजमेर है आपका लार्जेस्ट फेल्सपार प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडारगृह और मंडी यार्ड बनाने से संबद्ध है, तो कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान में जो निम्न में से कौन सी ऐसी संस्था है जो शीत भंडारगृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है, तो कृषि विपणन बोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, तो भामाशाह योजना आएगा। 2015-16 में राजस्थान में 2011-12 की स्थिर बेसिक कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान क्या है, तो ये जो है आपका लगभग 24% है। राजस्थान में 2011-12 की स्थिर बेसिक जो कीमतों पर जो सकल जोड़े गए मूल्यों में कृषि और सहायक क्षेत्रों का योगदान लगभग 24% है। निम्न में से सम्मिलित कीजिए, तो गागरीन, गराडा, मोरा सागर और टोकड़ा। गागरीन क्या है, गागरीन आपका झालावाड़ में है। ठीक है, गराडा जो है आपका बूंदी में है, और मोरा सागर जो है आपका मोरा सागर आपका जो है सवाई माधोपुर में है, और टोकड़ा जो है आपका वो सिरोही के अंदर है। ठीक है, तो बांध जिले की बात करी गई है, इसके अंदर जो गागरीन बांध है आपका वो आपका झालावाड़ में है। गराडा जो बांध है वो बूंदी के अंदर है। मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर में, और टोकरा बांध सिरोही जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए, तो 60% योगदान है कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में जो भारत सरकार के प्रतिशत की बात कही गई है, तो 60% जो राजस्थान केंद्र करता है सहायता भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, तो ये जनरेटर कहलाती है। ठीक है, जो डिवाइस यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए उसे हम जनरेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फ्यूज वायर के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सूटेबल नहीं है ना। तो देखिए वायर जो है थिन होना चाहिए फ्यूज वायर, और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए उसका, और हाई रेजिस्टेंस देन रेस्ट ऑफ द वायरिंग, है ना। जो रेस्ट ऑफ द वायरिंग है उसका मतलब अन्य तारों से उसका प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, जो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका, जितने भी रेस्ट ऑफ द वायर्स हैं। तो इसका आंसर जो सही नहीं है वो है थिक एंड शॉर्ट, यानी स्थूल एवं जो छोटा। ठीक है, थिक एंड शॉर्ट। नेक्स्ट है जो फर्स्ट इंडियन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
फ्यूज़ वायर के लिए कौन सी करेक्टरिस्टिक सही नहीं है, तो थिक एंड शॉर्ट ये सही नहीं है, बाकी सब होने चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन अ स्पेस वॉज, तो वो कौन सी सैटेलाइट थी, वो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी जो हमने फर्स्ट प्लेस की थी, ठीक है, इंडियन ने स्पेस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इसरो सेंटर, तो इसरो का सेंटर आपका शिलोंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेसिस विच जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज, तो उसे हम एलीज कहते हैं। एलीज क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, जो हम पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, एलील्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इन अ पेयर। नेक्स्ट मेंटल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ, तो मेंडलीज ने जो लॉ दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो बेस्ड था अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ, किसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, तो वो जो बेस था वो डायहाइब्रिड क्रॉसेस के बेसिस पे था। कौन सा लॉ किया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है, तो अपूर्ण जो प्रभाविकता है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका कौन सा एग्जाम्पल है, तो स्पेंड्रेग्रॉन है ना, स्नैपड्रैगन जो है वो एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। नेक्स्ट है जो एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वो वेबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज टर्म्ड एज, तो जो फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। All solar energies that enter in the living system through the producers ultimately goes back to atmosphere in the form of, तो जितने भी संपूर्ण और ऊर्जा जो उत्पादकों के जो माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है अतः वायुमंडल में पुनः चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, है ना। जो भी सोलर एनर्जी जो एंटर करती है लिविंग सिस्टम में थ्रू द प्रोड्यूसर्स अल्टीमेटली गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जो असंक्रामक रोग हैं वो कौन से हैं, जो संक्रमित नहीं होते, यानी हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है, बाकी सब संक्रामक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस इन द हाईएस्ट नंबर, तो कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स है जो कि हाईएस्ट नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, तो माइस का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो देखिए जेनेटिकली जो मॉडिफिकेशंस होता है रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस ऑफ मिनरल यूसेज, ठीक है, यानी कि जो आनुवंशिक रूपांतरण है वो खनिज उपयोग की क्षमता को कम करता है, और जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि जो आनुवंशिक रूपांतरण है वो रासायनिक कीटनाशियों का पर निर्भरता को भी कम करता है, ठीक है। केमिकल पेस्टिसाइड्स हो चाहे मिनरल यूसेज हो उनका दोनों का ही यूसेज कम करता है। नेक्स्ट है जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो मेक द क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, यानी कि जो आनुवंशिक रूपांतरण है वो फसलों को अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाता है, जो भी अजैविक तनाव है उनके प्रति भी असहनशील बनाता है। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है वो रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी जो आनुवंशिक रूपांतरण है वो फसल कटने के बाद होने वाली हानियों को कम करते हैं, तो ये चीज़ इसमें गलत है, यानी कि इसका उत्तर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ नॉट ट्रू पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका HIV स्टैंड्स फॉर, तो HIV आपको पता होना चाहिए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर,
तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ जो होती है कंज्यूमर्स की वो भी करती है, और रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ जो प्रोड्यूसर्स करते हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा फॉर अ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेयर प्रोड्यूस बाय। तो ये किसने प्रोड्यूस किया था? ये मॉरिस विल्कन्स एंड फ्रैंकलिन जो हैं रोजाल्डिक फ्रैंकलिन, इन्होंने जो है क्या किया था, एक्सरे का डिफ्रैक्शन डेटा और डबल हेलिक्स मॉडल बताया था फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेयर प्रोड्यूस्ड बाय। नेक्स्ट है इन ह्यूमन अ ज़ाइगोट विच हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू। तो ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें, जो ज़ाइगोट है विच हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, तो वो किस में डेवलप होगा? डेफिनेटली वो लड़की में डेवलप होगा, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स एक्स से गर्ल और एक्स वाई से बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कीपिंग इज नोन एज। तो बी कीपिंग क्या का मतलब होता है? एपीकल्चर कहते हैं उसको। जो सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ सिचुएटेड है? इज सिचुएटेड एट, तो वो कहाँ सिचुएटेड है? वो हिसार हरियाणा में सिचुएटेड है। सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म इज सिचुएटेड एट हिसार हरियाणा। नेक्स्ट है आर एच फैक्टर इज एसोसिएटेड विथ। तो आर एच फैक्टर किससे एसोसिएटेड है? वो ब्लड से एसोसिएटेड है। द पैथोजन ऑफ निमोनिया इज, जो निमोनिया के जो पैथोजेंस हैं यानी कि बैक्टीरिया ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट इज ऑक्यूपाइड बाय। जो टॉप यानी किसी भी वन के शीर्ष, ऊर्ध्वाधर, संस्तर या परत में होते हैं तो क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। जो टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर हैं फॉरेस्ट के वो ऑक्यूपाइड बाय, वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड किए गए हैं? वो ट्रीज के द्वारा ऑक्यूपाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन्स इन अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या नहीं होता है? तो देखिए चेंज ऑफ कलर होता है फिजिकल चेंज, चेंज इन शेप भी होता है, चेंज इन डेंसिटी भी होता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस कभी भी नहीं होता फिजिकल चेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द कैटलिस्ट में बी। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऐड होते हैं हाइड्रोजन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, टू गिव अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो वो जो है निकल मेटल होते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं आपके निकल मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अगर हम देखें तो जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है फ्रॉम अ सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज। तो जब हम हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे किसी सब्सटेंस में से तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन अ कंटेस्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो रिमूवल होगा हाइड्रोजन का फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है द मोस्ट डक्टाइल मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो जो डक्टाइल मेथड है यानी कि सबसे अधिक तन्य जो धातु है वो आपकी डक्टिलिटी शो करती है, वो है गोल्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों बताता है तो वो हो जाएगा आपका Al2O3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज कौन सा है इनमें से? सेटिंग कर्ड फ्रॉम अ मिल्क। ठीक है, मिल्क से दही का बनना जो है आपका केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन पहले भी आया था केमिकल चेंज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोपेन इन अ प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑफ रेशियो ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज।
तो इसके अंदर जो रेशो होगा वो 1:4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो एलोट्रोप होंगे कार्बन के हैविंग अ लेयर स्ट्रक्चर इज, जिनके लेयर स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ सोप, सोप के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है। तो देखिए सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल ये सल्फोनेट चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी बात हो रही है यहाँ, सोप की। नेक्स्ट जो है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म्स मीजर्स फॉर्म भी करते हैं, और वन एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक भी होता है। लेकिन मीजर्स ऑफ अ सोप हेल्प इन क्लीनिंग डर्ट फ्रॉम अ क्लोथ, ये स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट कंटेन अ डबल बॉन्ड इन इट्स मॉलिक्यूल, तो अपने मॉलिक्यूल में कौन जो है डबल बॉन्ड रखता है, तो प्रोपीन जो होता है ईन, ठीक है, वो डबल बॉन्ड रखता है, ठीक है। आइन ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है जो बॉटम ऑफ वेसल्स गेट ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड वाइल कुकिंग इम्प्लाइज, है ना, इससे क्या पता चल रहा है, जो फ्यूल है इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ठीक है, कि जो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यही कारण है कि वो ब्लैकेंड हो जाता है। नेक्स्ट है कि पॉलीमर यूज्ड इन अ नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल, जो नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स हैं उसमें जो पॉलीमर्स यूज़ होते हैं वो है टेफ्लॉन। नेक्स्ट है जो एक्वारेजिया है इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो एक्वारेजिया कैसे प्रिपेयर्ड होता है, बाय मिक्सिंग ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in a ratio 3:1। जब हम concentrated hydrochloric acid और concentrated nitric acid को 3:1 में मिलाते हैं HCl को और concentrated NH3 को, तो 3:1 में तो एक्वारेजिया प्रिपेयर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो लिक्विड में होता है वो होता है आपका मर्क्यूरी। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कंप्रेस नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट जो होता है CNG, जो हम यूज़ करते हैं ऑटोज़ में, वो मीथेन होता है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लाइड, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ अप्लाइड होते हैं, on all the mirrors, on all the convex mirrors, on mirrors और on a plane mirror, तो सारे ही मिरर्स में जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ 2f1 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज विल बी फॉर्म, अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया गया है डबल ऑफ द फोकल लेंथ पे, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो 2f2 पे फॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज़ 44 डिग्री, देन डबल ऑफ द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस विल बी, तो वो एंगल भी आपका 44 डिग्री ही बनेगा। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ है, वो श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट है जो प्रिज्म है वो स्प्लिट करता है, इससे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, जो फॉर्मूला ऑफ फ्रीऑन 12 इज, तो फ्रीऑन 12 का जो फॉर्मूला है वो CF2Cl2 होगा, ठीक है, CF2Cl2। तो जो प्रिज्म है वो स्प्लिट करता है इंसिडेंट वाइट लाइट को इनटू द बैंड ऑफ 7 कलर्स, तो जो कलर सेंटर में होगा इस बैंड का वो आपका जो होगा वो ग्रीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर अ 5 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज, तो जो सर्किट से जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा वो 600 कूलाम होगा। अगर आपको करंट दे रखा है 5 मिनट, तो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो फ्लो होगा सर्किट से 600 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, तो जो गिवन मेटालिक वायर है उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, जो मटेरियल का नेचर है उस पे डिपेंड करेगी, क्या डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी भी मेटालिक वायर के।
नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है एट अ टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो इंक्रीज हो जाता है हैविली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, बारकोड स्कैनर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि विंडोज़ मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सब सॉफ्टवेयर है। वॉट इज़ अ नॉट अ करेक्ट फॉर अ मायोपिक आई। मायोपिक आई कौन सी के लिए करेक्ट नहीं है, तो जो इमेज फॉर्म होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट इन द रेटिना इटसेल्फ। रेटिना से पहले बनती है मायोपिक आई में। नेक्स्ट है इट कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता। नेक्स्ट है इट कैन नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये नियरली ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेता है, ठीक है, पर जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली नहीं देख पाता, ठीक है। तो ये जो है आपका उसका आंसर जो हो जाएगा, तो डिटेक्ट ऑफ द सच आई कैन करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ये गलत होगा, कॉन्वेक्स लेंस हम इसमें यूज़ नहीं करते, हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।